वोट दे दो, हर हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आगे आ गया? अरे संपत भैया आप तो कह रहे थे आ गया, हमारे भी नहीं आया पंजाब में। जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके, वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की गवाही में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान। जवानी का रोजगार खा गए, बुढ़ापे की दवाई खा गए, शहीदों के कफन खा गए, क्या छोड़ा नहीं इन्होंने। आपस में दोनों मिले हुए हैं। पंजाब में हमने 1 साल पहले सरकार बनाई, हमने गारंटी दी थी अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाके कि हम पंजाब में भी बिजली फ्री कर देंगे। 1 जुलाई से बिजली फ्री कर दी। कर्नाटका विधानसभा 10 मई को चुनाव है। ये चुनाव किसी सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव आपको सरकार बनाने के लिए का मौका नहीं देगा। इससे पहले बहुत सी सरकारें बनाई आपने, 5 साल उनकी 5 साल उनकी, लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो जहां आम आदमी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है, वहां चुनाव नहीं, वहां किस्मत चमकाने वाला बटन भी ईवीएम मशीन में आता है। झाड़ू का बटन है, झाड़ू का बटन दबाकर जैसे ही झाड़ू का बटन दबाएंगे तो दिल्ली और पंजाब को याद रखना, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूल से निकालकर माता पिता जो है अपने बच्चों को सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं। इतने अच्छे बना दिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, बिल्कुल इलाज मुफ्त है। बुखार की गोली से लेकर 40 लाख का 50 लाख का कोई ऑपरेशन है वो मुफ्त होता है दिल्ली में, मुफ्त फ्री होता है। बिजली का बिल नहीं आता दिल्ली में। पंजाब में हमने 1 साल पहले सरकार बनाई, हमने गारंटी दी थी अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाके कि हम पंजाब में भी बिजली फ्री कर देंगे। 1 जुलाई से बिजली फ्री कर दी। 83% घरों को, 83% घरों को जीरो बिल आता है पंजाब में, जीरो बिल। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की, हमारे युवा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी रोजगार देना जानती है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक 12 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया दिल्ली में 5 साल में, पिछले 7 साल में, और अब 28,042 नौकरियां देके पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे मैं आपके सामने खड़ा हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र में। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो ये माएं बहनें आई हैं, इनको सब पता है रसोई का खर्चा, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, नमक मिर्च कितना महंगा हो गया, रसोई का खर्चा कितना बढ़ गया। इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता भाई साहब। इनको पता है घर कैसे चलाना है। और इन माएं बहनें, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं देखकर मुझे खुशी हुई है, क्योंकि अगर इनके बिना घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते। इनको आना चाहिए, यहाँ पे आई है, अच्छी बात है। और संपत कुमार जी हमारे जो यहां से उम्मीदवार हैं, एक मेहनती युवा है, समाज सेवा का जुनून है, इसीलिए मुझे इन्होंने यहाँ पे बुलाया कि आप यहाँ पे आके लोगों को ये मैसेज दीजिए, संदेशा दीजिए कि आम आदमी पार्टी जो है ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। यूथ जो है जिस तरफ हो जाए, बड़े बड़े तूफान जब जो पेड़ नहीं गिरा पाते, यूथ की शक्ति वो गिरा पाती है। तो यूथ जो हमारे मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दो, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया? आ गया? अरे संपत भैया आप तो कह रहे थे आ गया,
हमारे भी नहीं आया पंजाब में, वो नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। वो तो सेल पे है, कांग्रेस तो सेल पे है। कांग्रेस को वोट दोगे, उनका एमएलए बनने के बाद बीजेपी के पास जाएगा, बताइए कितना रेट है मेरा रेट कितना लगाते हो, मैं अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। क्या फायदा हुआ ऐसी वोट देने का? फिर तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को खराब करना, बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ को, जुमले को वोट देना। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है। ये महिलाएं आई हैं, बाएं बहनें, सुबह उठकर सबसे पहले क्या उठाती हैं? झाड़ू, सफाई करने के लिए। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान। और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है भाई साहब, जब लोग इसके पक्ष में जाते हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो फिर पता नहीं चलता कितनी सीटें आती हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी कर्नाटका में, मैंने कहा मैं कल रोहना गया था, कल हुबली गया था, लोग अपने आप आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। देखो, नारे लगाने से पता चल जाता है, नारे लगाने से पता चल जाता है कि आदमी वोट डालने वाला है या वैसे ही आया है। मैंने एक मोदी जी की रैली देखी, वहां नारे लग रहे थे स्टेज से, मोदी मोदी, तो नीचे कर रहे थे मोदी, मतलब हाथ ऊपर जा रहा था, गर्दन नीचे जा रही थी। मैंने कहा ये वोट डालने वाले नहीं है, ये तो दिहाड़ी पे आए हैं भाई साहब। नारा जब लगता है सच्चे दिल से तो हाथ भी ऊपर जाता है, गर्दन भी ऊपर जाती है, जैसे कि इनकलाब, ये दिल से नारा लगा हुआ है, दिल से। तो उनकी बातों में मत आना। बीजेपी जुमले सुनाती है, नफरत फैलाती है, नफरत, एक दूसरे से लड़ाते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, और वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, बरादरी की बात करते हैं। ऐसे लोगों को जिताना मत। और आम आदमी, मुझे पत्रकार ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा बहुत आएंगी। कहता जी सर्वे में नहीं आ रहे, मैंने कहा क्या बोला? कहता जो टेलीविजन के सर्वे हैं उसमें आम आदमी पार्टी नहीं आ रही। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। किस सर्वे ने बताया था कि दिल्ली में 2 बार जीतेंगे? किसी ने नहीं बताया था। एक भी सर्वे ने नहीं बताया कि पंजाब में 117 में से 92 सीटें आ जाएंगी, आ गई। तो ये सर्वे बाद में होते हैं, हमारा सर्वे तो ये पब्लिक है, ये लोग हैं, हमारा सर्वे। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी की जय वागले, जय वागले, जय वागले। तो सब कुछ खा गए। भ्रष्टाचार देखिए, नेताओं के घरों से नोट गिनने वाली मशीनें मिल रही हैं भाई साहब, वो बैंक में होती हैं। आपके किसी घर में नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है, मशीन क्या करनी है? इनके घरों से नोट गिनने वाली मशीनें मिलती हैं। ये खा गए, ये लोगों का पैसा खा गए, ये गलियां नालियां खा गए, ये स्कूल खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, बचपन का पढ़ाई खा गए, जवानी का रोजगार खा गए, बुढ़ापे की दवाई खा गए, शहीदों के कफन खा गए। क्या छोड़ा नहीं है इन्होंने। आपस में दोनों मिले हुए हैं, ये आपस में कांग्रेस बीजेपी एक ही बात है, आपस में समझौता करते हैं। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के 2 होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। ये मेरे पिताजी करती है आम आदमी पार्टी, ये अच्छे लोगों को घरों से निकाल के लाती। आइए आइए, एमएलए बनिए, मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, खुद बनो। इस बार, इससे पहले क्या होता था कर्नाटका में?
जाती थी। इस बार 10 मई को उल्टा होगा। इस बार नेता हारेंगे और कर्नाटका की 6.5 करोड़ जनता जीतेगी। जनता अपने अपने प्रत्याशी खुद चुनो, वो चुनो जो बिल्कुल आपके जैसे हो। आइए आइए माता जी, आ जाइए। अच्छा आइए आइए। माँ का आशीर्वाद अगर मिल जाए, वाह, माँ का आशीर्वाद अगर मिल गया तो दुनिया में कोई मंजिल ऐसी नहीं जो सर नहीं हो सकती। अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो सत्ता जी के माता जी वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इतनी गर्मी में यही चीज है कि आम आदमी पार्टी वाले दूसरों से अलग हैं। अदरवाइज कोई और मुख्यमंत्री आए, ऐसे आम लोगों में हाथ मिलाता हुआ घूम सकता है? नहीं घूमते भाई साहब। पुलिस इतनी लगी होती है, पास आसपास भी नहीं आने देते आप लोगों को, क्योंकि हम लोग आम हैं इसलिए आपके बीच घूम रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, हम तो आपके बीच में से निकले हुए हैं, हमको तो आपका फिक्र है, आपके घरों की गरीबी का फिक्र है। गरीबी दूर करने कैसे होगी? शिक्षा से होगी। आपके बच्चे अच्छे पढ़े तब गरीबी दूर होगी भाई साहब। तो मैं तो यही कहूंगा। अच्छा ये क्या करते हैं? मनीष सिसोदिया ने स्कूल अच्छे कर दिए, मोदी जी को किसी ने जाके बता दिया जी अंदर कर दो, चलो जेल में अंदर कर दो। अस्पताल अच्छे कर दिए, सतेंद्र जैन को अंदर कर दो, अंदर कर दो। ये केजरीवाल पूरे देश में फैल रहा है, पूरे देश में केजरीवाल हो रही है जी। चलो सीबीआई का केस डाल के इसको बुलाया करो, हर तीसरे दिन बुला लिया करो।